नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना खुद का वू कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। और इस 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंत तक अगर आप मेरे साथ एक एक क्लिक करके चलते हैं तो आपका खुद का स्टोर चलने लगेगा। आप भौतिक उत्पाद, डिजिटल उत्पाद, सेवाएं बेच सकते हैं। वू कॉमर्स के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और मैंने खुद अब तक शायद सैकड़ों स्टोर बनाए हैं। और जितने भी स्टोर मैंने अपने लिए या दूसरों के लिए बनाए हैं उनमें वू कॉमर्स शायद सबसे लचीला विकल्प है जो आपके पास है। ये शुरुआती लोगों के लिए शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने स्टोर में सिर्फ एक उत्पाद से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ये बेहद स्केलेबल भी है। ये कुछ ऐसा है जिसे बड़ी-बड़ी कंपनियां भी रोजाना इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है और बेहद शक्तिशाली है। तो इस वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि हर कोई अपनी गति से सीख सकता है, क्योंकि यूट्यूब में एक टूल है। ये जैसे कि ठीक मैं आपको एडिट पे दिखा, आप छोटे गियर आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और इसे 0.75 गुना या 1.25 गुना पर चला सकते हैं, ताकि आप अपनी सीखने की सही गति चुन सकें। तो बधाई हो, मैं उत्साहित हूं कि आप अपना पहला ऑनलाइन स्टोर बनाने जा रहे हैं। हमें शुरू करने के लिए कुछ अकाउंट सेटअप करने होंगे, जिनमें सबसे पहला है होस्टिंग। तो चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं और होस्टिंग के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ मेरे लैपटॉप पर मैं शुरुआत करूंगा centralmedia.com/woocommerce पे जाकर। ये हमें होस्टिंगर पर ले जाएगा जो हमारा होस्ट है। ये एक अफिलिएट लिंक है, तो इससे आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा, लेकिन ये चैनल को सपोर्ट करने और ऐसे वीडियो को पूरी तरह मुफ्त रखने में मदद करता है। ये आपको इस पेज पर ले आएगा। वैसे ये आपको वू कॉमर्स पर सबसे अच्छा डील भी देता है, यानी होस्टिंगर पाने का सबसे सस्ता तरीका, जो कि हमारा वू कॉमर्स के लिए होस्टिंग है। मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा और हमारे पास यहाँ दो प्लान्स हैं। अगर आपके पास पहले से एक एडवांस स्टोर है और आप माइग्रेट कर रहे हैं, तो आप इन दोनों विकल्पों को तौल सकते हैं। लेकिन मैं आमतौर पर कहता हूं कि ज्यादातर शुरुआती लोगों के लिए इन दोनों में से सस्ता प्लान ही चुनें। बिजनेस वाला प्लान बिल्कुल ठीक काम करता है, तो मैं वही प्लान चुनने जा रहा हूं। अब हम अपने प्लान की अवधि चुन सकते हैं। मैं सिर्फ 1 महीने वाला प्लान लेने की सलाह नहीं देता। आप 12 महीने से लेकर 48 महीने तक का प्लान ले सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से 48 महीने वाला प्लान पसंद है, लेकिन 1 महीने वाले प्लान में आपको एक छोटा सा सेटअप शुल्क देना पड़ता है। आपको अपना डोमेन खरीदना पड़ता है और ये सब मिला के लगभग उतना ही खर्च हो जाता है जितना कि 12 महीने का प्लान लेने में होता है। तो कम से कम 12 महीने का प्लान जरूर है। मैं वास्तव में 48 महीने का प्लान लेने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ $4 प्रति माह पड़ता है, जबकि अन्यथा 14 या $15 प्रति माह देना पड़ता है। और फिर 48 महीने के बाद यह प्लान और भी महंगे दाम पर रिन्यू होता है। तो बेहतर है कि आप पूरे समय के लिए कम रेट लॉक कर लें। हमें कूपन कोड भी जोड़ सकते हैं। मुझे लगता है सैंट्रल 10 कोड काम करेगा, तो हम इसे टाइप करेंगे, अप्लाई पर क्लिक करेंगे और हमें पूरे ऑर्डर पर एक साथ 10% की छूट मिल जानी चाहिए। तो यहाँ देखिए लगभग $20 की छूट मिल गई है और अब हम डोमेन अभी या बाद में ले सकते हैं। समय बचाने के लिए मैं देखूंगा कि क्या हमारे पास अभी कोई डोमेन उपलब्ध है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि आप डोमेन के लिए अन्य स्रोतों की भी जांच कर सकते हैं। तो आप नेमचीप पे जा सकते हैं। वहां आमतौर पर डोमेन बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। गोडैडी भी काफी सस्ता है। और अगर हमें यहाँ कोई डोमेन बिजनेस था, मान लीजिए मैं पता नहीं पिलाटीज से जुड़ी चीजें बेचना चाहता, मैं लिखूंगा पिलाटीज, pilatesmike.com। देखता हूँ क्या ये उपलब्ध है। और जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स सब कुछ थोड़ा थोड़ा बेचने वाले हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये उपलब्ध न है। जैसा कि मैंने कहा, ये पहले साल के लिए फ्री है, क्योंकि हमारे प्लान में कम से कम 12 महीने हैं। और उसके बाद इसकी कीमत लगभग $20 प्रति वर्ष होगी। क्या वहीं से लिखला? हाँ, तो $20 प्रति वर्ष। अगर आप नेमचीप पर जाएं तो शायद आपको वही डोमेन लगभग $16 प्रति वर्ष में मिल जाए। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए सही है तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि उसे कहाँ कनेक्ट करना है। मैं अभी के लिए 1 साल चुनने वाला हूँ, 2 साल के बजाय, ताकि मेरी कुल लागत यहाँ काफी कम रहे। आइए पॉपअप को बंद करते हैं और अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। तो हम एक डोमेन ले रहे हैं और फिर हम 4 साल की होस्टिंग ले रहे हैं। वो कॉमर्स मुफ्त है, वर्डप्रेस में मुफ्त है, थीम मुफ्त है, टेम्पलेट भी मुफ्त है। बाकी सब चीजों के लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और वो क्या, अब हमारे पास अपनी उसकी है। मैं गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने वाला हूं और अब ये हमसे कुछ अलग अलग सवाल पूछेगा। अगर आप चाहें तो इनको सोच सकते हैं। मैं इस वाले को छोड़ने वाला हूं और यहां मैं कहूंगा एक वेबसाइट बनाएं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे नेक्स्ट पे क्लिक ना गए। आपको याद रखना चाहिए कि ये वर्डप्रेस के लिए अलग लॉगिन है, जबकि जो हमने पहले बनाया था वो होस्टिंगर के लिए था। अगर आप चाहें तो वही पासवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। जो पासवर्ड यहां दिख रहा है वो वही नहीं है जो आपने पहले टाइप किया था। उन्होंने आपके लिए पासवर्ड जनरेट किया है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले बहुत जरूरी है कि कम से कम उस आंख वाले बटन पर क्लिक करें और उसे कॉपी पेस्ट कर लें। अन्यथा यहां अपना खुद का पासवर्ड डालें और सुनिश्चित करें कि आपने उसे लिख लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारे पास ये विकल्प है कि हम होस्टिंगर की एआई को हमारे लिए वेबसाइट बनाने दें और फिर हम उसे एडिट कर सकते हैं। या अगर हम कोई पहले से बनी वेबसाइट या थीम इस्तेमाल करना चाहें, मैं आमतौर पर पहले से बनी हुई थीम लेने की सलाह देता। एआई अब काफी बेहतर हो रही है, तो आप चाहें तो उसे भी आजमा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक पहले से बने टेम्पलेट्स जितनी अच्छी है।
तो ऊपर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें ताकि आप उन थीम्स को देख सकें जो असल में सामान बेचने के लिए उपयुक्त हैं। और जब आप इन्हें देख रहे हो तो रंगों और फॉन्ट्स को लेकर ज़्यादा चिंता न करें, आप इन सबको बदल सकते हैं। मैं आमतौर पर सिर्फ पूरे लेआउट को ही देखता हूँ। मैं इसी वाले को चुनने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये वाला भले ही इसका प्रोडक्ट बहुत अलग है, लेकिन सामान्य लेआउट के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ प्रोडक्ट्स ऊपर हैं, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ये कुछ प्लगइन सुझाते हैं, आप अन्य भी खोज सकते हैं। मैं आगे प्लगइन्स की जानकारी दूंगा और इन्हें हटाना भी सिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। डोमेन के लिए मैं वो चुन सकता हूं जो पहले से ही मेरे पास है, जिससे सब कुछ यहीं पर रखना और भी आसान हो जाता है। हम फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और अब हमें अपना डोमेन रजिस्टर करना होगा। इसे करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपकी संपर्क जानकारी सही है। फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फिर अपने ईमेल पर जाकर उसे वेरीफाई करें। आमतौर पर आपके पास अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए लगभग 7 दिन होते हैं। उसके बाद आपका डोमेन फिर से उपलब्ध हो सकता है। और मुझे पता है कि ये ऐसा लग सकता है, वाह, सिर्फ वूकॉमर्स सेटअप तक पहुंचने में ही कितना समय लग रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ये हमारे लिए बहुत कुछ खुद ही कर रहा है। और जब हमारी वेबसाइट इस प्री स्टार्टर पैकेज के साथ पूरी तरह बन जाती है, तो हमें एक बहुत बड़ी शुरुआत मिलती है। अब हम चुन सकते हैं कि हम कौन सा सर्वर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आदर्श रूप से आपको अपना सर्वर अपने लक्षित दर्शकों या अपने बाजार के जितना करीब हो सके उतना रखना चाहिए। तो मेरे लिए मैसाचुसेट्स वाला सबसे उपयुक्त है। ये आपकी वेबसाइट पर लोगों के आने पर स्पीड में मदद करेगा। और अगर आपने गलत सर्वर चुन लिया तो आप भविष्य में इसे कभी भी बदल सकते हैं। और इसी तरह अब हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर है। ये थोड़ा भरा भरा लग सकता है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज समझाऊंगा कि क्या है। अधिकतर आपको जो भी चाहिए वो सब बाई और है। ये आपका ऑनबोर्डिंग पेज है जो होस्टिंग योर टैब में है। लेकिन भले ही ये हमें बताता है कि हम अपनी स्टोर डिटेल्स जोड़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स जोड़ सकते हैं और ऐसी ही चीज़ें कर सकते हैं, हम ये सब कुछ इसके ज़रिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि भविष्य में ये यहाँ दिखाई भी ना दे और इन सब चीज़ों तक पहुँचने का एक बेहतर तरीका है। तो मैं अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ना चाहता हूँ और इसके लिए बाई और नीचे जाए वू कॉमर्स पर और उसके ठीक नीचे आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देगा। ये वू कॉमर्स का हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, वू कॉमर्स वर्डप्रेस से जुड़ता है और वे हमारे लिए सभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं। या हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं, वास्तव में बहुत से हैं। वाह, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने हमें डमी प्रोडक्ट्स के रूप में दिए हैं। और क्योंकि मैं उन्हें नहीं बेच रहा हूँ, तो मैं या तो अभी उन्हें हटा सकता हूँ, उन्हें डिसेबल कर सकता हूँ, या हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और बाद में इनको धीरे धीरे हटा सकते हैं ताकि हम अपने वेबसाइट का असली रूप इन डमी प्रोडक्ट्स की मदद से अच्छे से मैनेज कर सकें। ये आपकी पसंद है, लेकिन मैं अभी के लिए इन्हें यहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं ऊपर ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करने जा रहा हूँ। आप इसे यहीं देख सकते हैं और हम प्रोडक्ट का नाम देकर उसकी डिटेल्स जोड़कर शुरू कर सकते हैं। असल में ये एक छोटा सा एआई बॉक्स है जो आपके लिए डिस्क्रिप्शन लिख देगा, या आप चाहें तो नीचे खुद भी लिख सकते हैं। अब मैं खुद के लिए एआई से डिस्क्रिप्शन लिखवाने का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन चलिए देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, इसने काफी लंबा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। मैं फिलहाल इसे रखूंगा, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि आप यहाँ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के साथ टेक्स्ट को बदल सकते हैं। आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसमें लिंक जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास बाद में कोई ब्लॉग पोस्ट है या कोई और प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो शायद इस प्रोडक्ट के साथ पेयर होता है या शायद इस प्रोडक्ट के साथ ज़रूरी है, तो आप यहाँ उस लिंक को जोड़ सकते हैं, बस उस छोटे चेन आइकन पर क्लिक करके, जैसे आप किसी भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में लिंक जोड़ते हैं। मैं यहाँ रेगुलर प्राइस के साथ जाऊँगा। मैं कहूँगा $399। मुझे सच में नहीं पता कि एक रिफॉर्मर की कीमत कितनी होगी। क्या ये महँगा है? क्या ये सस्ता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कहने जा रहा हूँ कि ये शायद आप इसे अभी सेल पे लगा सकते हैं। हम कहेंगे कि इसकी कीमत $369 और 99 सेंट होगी, और अगर आप चाहें तो हम उस सेल को शेड्यूल भी कर सकते हैं। इसके नीचे यानी बाईं ओर नीचे जाते हुए हम इन्वेंट्री जोड़ सकते हैं। तो आपको एक स्टॉक कीपिंग यूनिट बनानी होगी। असल में ये तकनीकी रूप से वैकल्पिक है, लेकिन मुझे आमतौर पर इन्हें रखना पसंद है ताकि आप सब कुछ ट्रैक कर सकें। मैं इसे 10,001 कहने जा रहा हूँ। और इस तरह आपके वेयरहाउस में आपके पास अलग अलग यूनिट्स होंगी जिनके अलग अलग नंबर होंगे, और ऑर्डर और पैकेज मिलाने में ये नाम मिलाने की बजाय आसान रहेगा। नंबरों का इस्तेमाल कंपनियां करती हैं, इसके पीछे एक वजह है। मैं स्टॉक की मात्रा को ट्रैक करने जा रहा हूं, और मान लेते हैं कि हमारे वेयरहाउस में हमारे पास इनकी एक 100 यूनिट्स हैं और मैं बैक ऑर्डर की अनुमति नहीं देना चाहता। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं ही रहने दूंगा। फिलहाल हमारे पास स्टोर व्यापी स्टॉक थ्रेशोल्ड 2 का है, जिसमें हमें इसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाता है। मैं यहाँ 10 डालने जा रहा हूँ और अभी तक हमने शिपिंग कॉन्फ़िगर नहीं किए, तो शिपिंग क्लास के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। अगर आप अन्य उत्पादों को लिंक करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि आप उसे विवरण में कैसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ अपसेल्स और क्रॉस सेल्स भी कर सकते हैं। तो अपसेल्स का मतलब है कि अगर आप एक सामान्य मॉडल खरीद रहे हैं तो आप कह सकते हैं, अरे क्या आप प्रीमियम वाला लेना चाहेंगे? ये एक अपसेल है। और क्रॉस सेल ये होगा, अरे अगर आप ये उत्पाद खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप हीटेड मोजे खरीद रहे हैं और आपके पास ऐसे बूट्स भी हैं जो उन मोजों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप एक क्रॉस सेल कर सकते हैं जिसमें आप ऐसे अलग अलग उत्पादों की सिफारिश करें जो एक साथ अच्छे लगते हैं। मैं इन्हें खाली छोड़ने जा रहा हूं, हम इन्हें बाद में जोड़ सकते हैं क्योंकि ये पहला उत्पाद है जो मैं जोड़ रहा हूं और वहां मुझे अभी और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्लग वो होगा जो आपके डोमेन के अंत में आता है, जैसे माइक या pilatesmike.com स्लैश, चलिए इसे रिफॉर्मर कहते हैं, रिफॉर्मर।
और फिर नीचे यहाँ छोटा उत्पाद विवरण। और हमारे उत्पाद की छवियां जोड़ने के लिए हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे और दाईं ओर आपको मीडिया या उत्पाद छवि दिखाई देगी। और हमारे पास दोनों उत्पाद छवि और उत्पाद गैलरी हैं। तो हम पहली छवि चुनेंगे जो मुख्य छवि हम दिखाना चाहते हैं, और गैलरी में कई अन्य छवियां होंगी जिन्हें हम यहाँ शामिल करना चाह सकते हैं। तो मैं फाइल्स चुनने जा रहा हूँ और शायद और मुझे ये वाली तो समझ। हम दाईं ओर कुछ एसईओ विवरण जोड़ सकते हैं, जैसे कि ऑल टेक्स्ट, जो छवि के बारे में एक छोटा सा विवरण होता है, कुछ बहुत संक्षिप्त, जिससे सर्च इंजन को ये समझने और व्याख्या करने में मदद मिलती है कि छवि वास्तव में क्या है। ये अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसे डालना फायदेमंद है। फिर हम गैलरी में अन्य उत्पाद जोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, फाइलें अपलोड करके, फाइलें चुनकर, और मैं बस हमारे पास मौजूद सभी जोड़ने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो यहाँ नीचे उत्पाद टैग्स जोड़ सकते हैं, लेकिन अन्यथा मुझे लगता है कि हम अपना पहला उत्पाद प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं। मैं पब्लिश पर क्लिक करने जा रहा हूँ और अब हमारे पास यहाँ एक उत्पाद है। अब मैं कुछ और उत्पाद जोड़ना चाहता हूँ। मैं ये कैमरे के बाहर करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दोहरावदार है। हालांकि मैं नीचे आकर विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बनाते समय उनके अलग अलग स्टाइल्स दिखाना चाहता हूँ। तो पहला उत्पाद हमारे पास एक पिलाटीज मैट होगा, और उत्पाद डेटा के लिए मैं इसे एक वेरिएबल उत्पाद के रूप में चुनने जा रहा हूँ। और उत्पाद डेटा के लिए मैं इस बार वेरिएबल उत्पाद का चयन करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा उत्पाद होने वाला है जिसमें कई अलग अलग वेरिएशन होंगे। तो अगर मैं नीचे जाके एट्रीब्यूट्स पर जाऊं तो मैं मान लीजिए रंग चुन सकता हूं। हम चुनने जा रहे हैं एट्रीब्यूट रंग होने वाला है, और हमारे पास ये शायद नीला हो सकता है। और फिर मैं इसे इस छोटे से वर्टिकल लाइन से अलग करता हूं। मैं कह सकता हूं सेज ग्रीन, और हमारे पास एक ब्लैक कलर वे भी हो सकता है। मैं एट्रीब्यूट्स को सेव कर सकता हूं और उसके नीचे आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे, और हम जनरेट वेरिएशंस पर क्लिक कर सकते हैं। हम ओके कह सकते हैं और ये एट्रीब्यूट्स के आधार पर होगा। तो अगर मेरे पास 2 अलग-अलग साइज और 3 अलग-अलग रंग हैं, तो हमारे पास यहाँ कुल 6 अलग-अलग संयोजन होंगे। क्योंकि मेरे पास सिर्फ रंग है, तो हमारे पास 3 है। अब इनमें से हर एक के लिए हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं, उनके लिए एक इमेज जोड़ सकते हैं, हर एक का प्राइस बदल सकते हैं। मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा और अब हमारे पास यहाँ दूसरा प्रोडक्ट है। तो अब हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं बस यहाँ पर अलग-अलग स्टाइल के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट है, जो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें एक ही स्टाइल हो। उदाहरण के लिए आप एक किताब के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक वेरिएबल प्रोडक्ट भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इन दोनों को बहुत मिलते-जुलते मानता हूँ। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें अलग-अलग वेरिएशंस हों, जैसे कि टी-शर्ट के साइज या रंग, या फिर रिफॉर्मर के रंग, जैसा कि मेरे पास यहाँ है। ऐसी चीजें वेरिएबल प्रोडक्ट्स होंगी, और ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए ये चुनने के लिए एक बहुत आम विकल्प है। फिर हमारे पास ग्रुप्ड प्रोडक्ट है। कई लोग इससे भ्रमित हो जाते हैं। ये तब होगा जब कई प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन एक साथ एक ग्रुप में रखा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने एक छोटे वुड स्टोव के लिए एक चिमनी किट खरीदी थी, और उसमें कुछ स्क्रू, एक स्टोव पाइप और कुछ अलग-अलग हिस्से एक साथ ग्रुप्ड प्रोडक्ट के रूप में आए थे। एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जो कहीं और बेचा जाता है। तो मान लीजिए आप बर्ड हाउस या बर्ड फीडर बेच रहे हैं, लेकिन आप बर्ड फीड नहीं बेचते। आप यहीं पर एक एफिलिएट लिंक बना सकते हैं और किसी अन्य स्टोर पे जा सकते हैं जो उन्हें बेचता है, और बस अपने स्टोर से लोगों को वहां रेफर कर सकते हैं। आपको कमीशन मिलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आप किस एफिलिएट प्रोग्राम में हैं। फिर हमारे पास, अगर हम सिंपल प्रोडक्ट्स पर वापस जाएं, तो आपके पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वे चीजें होती हैं जिन्हें शिप नहीं किया जाता। ये जरूरी नहीं है कि वो डाउनलोड करने योग्य हो, ये सिर्फ वर्चुअल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप 1 घंटे का, जैसे हेयर सलून सेशन या कुछ ऐसा खरीद सकते हैं। डाउनलोड करने योग्य प्रोडक्ट शायद एक ई बुक हो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट डाउनलोड करने योग्य है तो आप दोनों को चुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जाहिर तौर पर शिपिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे कैलेंडर खरीदता है और आप उसे शिप कर रहे हैं, तो शायद आप उन्हें कैलेंडर में मौजूद इमेजेस का एक डाउनलोड करने योग्य वर्जन भी दे सकते हैं, या कुछ ऐसा। तो ये है प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्रकार। आइए हम जो प्रोडक्ट है उसे देखें। अभी ऊपर लिखा है स्टोर जल्दी आए। अगर हम उस पर क्लिक करें तो मैं चाहूं तो स्टोर को लाइव कर सकता हूं। आपको वास्तव में अपनी साइट देखने के लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अभी ऐसा करने जा रहा हूं। और फिर अगर हम इस पर क्लिक करें, मैं कमांड दबाकर क्लिक करने वाला हूं, या आप कंट्रोल प्लस क्लिक भी कर सकते हैं और ये एक नई टैब में खुल जाएगा। तो हमारी वेबसाइट अभी उसी टेम्पलेट पर बनी है जो हमने पहले देखी थी, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट पहले से ही ऐड हो चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, मेरा मतलब है हमने अभी तक इस डिजाइन के साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ये पहले से ही काफी अच्छा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की अलग अलग इमेजेस है। ये सेल प्राइस दिखा रहा है। हमारे पास एक विजुअल है, यहाँ एक छोटा सा विवरण है, नीचे यहाँ लंबा विवरण है, रिव्यू भी वहां दिखाई दे रहा है। हम अपना खुद का रिव्यू भी जोड़ सकते हैं और वो ठीक से काम करेगा। और हमारे क्रॉस सेल्स नीचे दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिलाटेस योगा मैट पहले से ही वहां है, और ये वाला जो एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, इसमें सेज ग्रीन या ब्लू चुनने के विकल्प हैं, और मैंने इनके इमेजेस नहीं बदली हैं, लेकिन आदर्श रूप से हर एक के लिए अलग इमेज दिखनी चाहिए थी। तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं दूसरे टैब पर जाकर, या अगर आपने कंट्रोल या कमांड दबाकर क्लिक नहीं किया तो आप बस वर्डप्रेस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये आपको वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे ले लाया है। वापस वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें समायोजित करना है। तो अगर हम नीचे वू कॉमर्स पर जाएं और फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें,
तो हमें अपनी शिपिंग सेट करनी है, पेमेंट सेट करनी है और कुछ अन्य चीज़ें भी करनी है। तो मैं अपनी स्टोर डिटेल्स दर्ज करने जहाँ आप अपना पता डाल सकते हैं, आप अपनी शिपिंग या अपनी सेलिंग लोकेशंस डाल सकते हैं। हम शिपिंग को बाद में देखेंगे, तो अभी इसकी चिंता ना करें और निश्चित रूप से नीचे टैक्स भी है। अपने स्थानीय टैक्स सलाहकार से सलाह लें और सुनिश्चित करें कि आप सही सेल्स टैक्स ले रहे हैं। और निश्चित रूप से नीचे जब आप ये विवरण जोड़ें तो सेव चेंजेस पर क्लिक करना ना भूलें। फिर हम शिपिंग पर जा सकते हैं और अपनी शिपिंग जोन सेट कर सकते हैं। अब आमतौर पर सबसे आसान यही है कि आप किसी खास क्षेत्र के लिए फ्री शिपिंग कर दें, या फ्लैट रेट शिपिंग भी एक और आसान तरीका है। तो हम यहाँ एक शिपिंग जोन जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करता हूँ, तो हम इसे कॉन्टिनेंटल 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 यूएस कह सकते हैं। और मैं बस क्लिक कर सकता हूँ। एवरीवेयर की जगह हम एवरीवेयर नहीं चाहते। हम नीचे जाएंगे और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका चुनेंगे, और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से हम एक शिपिंग मेथड जोड़ सकते हैं। मान लीजिए फ्लैट रेट शिपिंग आसान होगी, और मैं कह सकता हूँ कि शिपिंग के लिए शायद $4.99 लगेंगे। हम अन्य विकल्प भी जोड़ सकते हैं। हमारे पास उदाहरण के लिए लोकल पिकअप भी हो सकता है। हम इसे एक विकल्प के रूप में जोड़ सकते हैं और ये अपने आप सेव हो जाता है। तो अब हमारा शिपिंग सेटअप हो गया है। हमारे पास अपने प्रोडक्ट्स है। अब हम अपनी पेमेंट सेटअप करना चाहते हैं। अगर मैं पेमेंट्स पर क्लिक करता हूं, तो वो पेमेंट्स इसे सेटअप करने का सबसे आसान तरीका होगा। आप बस पेपाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि जितने ज्यादा विकल्प हो सके उतने रखें, या नीचे और भी विकल्प मौजूद है। तो आमतौर पर आप चाहेंगे कि जब कोई आपके ऑनलाइन स्टोर पर आए तो प्रक्रिया बिल्कुल आसान और बिना किसी रुकावट के हो। अब वो पेमेंट्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे सभी प्रमुख क्रेडिट कार्ड्स, साथ ही एप्पल पे, गूगल पे, क्लारना, अफर्म, ताकि लोग चाहें तो अभी खरीद सकते हैं और बाद में भुगतान कर सकते हैं, और आपको बस सेटअप पूरा करना है। सुनिश्चित करें कि ये सभी विकल्प चुने हुए हैं। हम और विकल्प दिखा सकते हैं और अपनी स्थिति के अनुसार इन्हें चुना या ना चुना होने की पुष्टि कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करें और ये आपको उस प्रक्रिया से आगे ले जाएगा। अब मैं व्यक्तिगत रूप से इस उदाहरण स्टोर के लिए ये नहीं करने वाला हूं, लेकिन आप बस इस प्रक्रिया से गुजरेंगे और अपनी सारी जानकारी भरेंगे। अब अगली चीज जो हमें करनी है वो है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाना और ये तय करना कि क्या हम चाहते हैं कि ग्राहक एक खाता बनाए। तो हम गेस्ट चेकआउट को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं। अगर आप इसे अक्षम करते हैं तो लोगों को खरीदारी करते समय खाता बनाना ही होगा। हम ये भी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो लॉग इन कर सकते हैं। तो आपके पास वहां दो विकल्प है। मैं दोनों विकल्पों को चयनित ही रहने दूंगा और नीचे हमारे पास कुछ अन्य विकल्प भी हैं। अगर आप यहाँ नीचे पढ़ें तो ये बस अलग अलग बातें हैं कि आप अपने खातों को कैसे प्रबंधित करते हैं। फिर ईमेल टैब पर क्लिक करने पर हमारे पास उन ईमेल्स को कस्टमाइज करने का विकल्प होता है जो अपने आप भेजी जाती हैं। जैसे जब कोई ऑर्डर देता है या जब कोई ऑर्डर पूरा हो जाता है तो उन्हें एक ईमेल भेजी जाती है और हम उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नया ऑर्डर, हालांकि मुझे इसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप ये बदल सकते हैं कि इसे कौन भेजेगा, यानी प्रेषक कौन होगा। आप इसका शीर्षक बदल सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मुझे लगता है कि ईमेल काफी अच्छा दिखता है। वे आपको सभी उत्पाद दिखाएंगे। वे आपको मूल रूप से पूरी रसीद दिखाएंगे, साथ ही बिलिंग पता और शिपिंग पता भी। मुझे लगता है वूकॉमर्स इसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे यहाँ नीचे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हमारी दुकान का अधिकांश हिस्सा सेट हो चुका है। मैं यहाँ कूपन के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर हम वूकॉमर्स में जाएं और फिर उसके नीचे कूपन पर जाएं, जैसा कि मैंने अभी क्लिक किया, तो ये आपको मार्केटिंग और कूपन पर ले जाता है। इसे एक्सेस करने के दो स्थान हैं और आप कई अलग अलग तरीकों से कूपन बना सकते हैं। ये एक यूआरएल हो सकता है, तो छोटे कोड की जगह उन्हें इस पर क्लिक करना होगा। ये एक स्मार्ट कूपन हो सकता है, ये एक फ्री गिफ्ट कूपन हो सकता है, या पर्सनलाइज्ड कूपन हो सकते हैं। इन्हें सेटअप करने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। तो मैं बस एक नया जोड़ने जा रहा हूँ, एकदम बेसिक वाला। और मान लीजिए ये होगा सेव 10, और ये हो सकता है 10% बचाएं। और हमारे पास कूपन के अलग अलग स्टाइल हैं और मैं इस पर और विस्तार से एक बहुत लंबे वूकॉमर्स ट्यूटोरियल में बताता हूँ। ये लगभग 1.5 घंटे का ट्यूटोरियल है। अगर आप वाकई में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे छोटी छोटी बारीकियां, तो आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। लेकिन बेसिक्स के लिए ये वीडियो निश्चित रूप से आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। तो मान लीजिए यहाँ 10% की छूट है और हम कह सकते हैं कि ये फ्री शिपिंग के साथ अच्छा है, कोई एक्सपायरी नहीं है, और हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। अब हमारे पास एक डिस्काउंट कोड है जो अपने आप लागू हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा स्टोर बहुत अच्छा दिख रहा है और मुझे स्टोर डिज़ाइन करने से पहले ये सारी चीज़ें करना पसंद है, क्योंकि अब जब हमारे पास पूरी संरचना है तो डिज़ाइन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब वर्डप्रेस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अलग अलग प्लगइन ले सकते हैं। तो अगर आप बाईं ओर प्लगइन पर जाएं तो हम एक प्लगइन जोड़ सकते हैं और हम प्लगइन सर्च कर सकते हैं। एक जो मुझे इस्तेमाल करना पसंद है वो है एलिमेंटर। ये इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है और ये हमें अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करने और वेबसाइट पर बहुत सारे एडिटिंग करने में मदद करेगा। तो भले ही हमारे पास पहले से ही एक टेम्पलेट या थीम इंस्टॉल है, चलिए यहाँ एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं और ये हमें कई अन्य पेज या यहाँ तक कि हमारे पास पहले से मौजूद पेज भी एडिट करने में मदद करेगा। तो बाई और हम पेजेस पर जा सकते हैं और मैंने गलती से एक दूसरा थीम इंस्टॉल कर लिया, बस कैमरे से बाहर चला गया था। मैं बस कुछ और लुक्स ट्राई कर रहा था और इसी वजह से मेरे पास डबल्स है। तो यहाँ डुप्लीकेट्स को लेकर चिंता मत कीजिए।
आपके पास ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं उदाहरण के लिए होम पेज पर नीचे जाता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट रूप से अगर आपके पास एलिमेंटर नहीं है और आप एडिट पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको वर्डप्रेस एडिटर में ले जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। आप अपनी पूरी वेबसाइट को सिर्फ़ इसी के आधार पर एडिट कर सकते हैं। आप इमेजेस पर क्लिक कर सकते हैं, आप उन्हें दाईं ओर बदल सकते हैं। अब ये एडिटर वाक़ई में बुरा नहीं है। वर्डप्रेस ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी मुझे एलिमेंटर का इस्तेमाल करना पसंद है। इन चीज़ों को एडिट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करता हूँ, तो हम लीव चुन सकते हैं। ये हमें एलिमेंटर एडिटर में ले जाएगा और फिर से मेरे पास एलिमेंटर की डिटेल्स में जाने वाली पूरी ट्यूटोरियल है और आप इसे वास्तव में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है। ये इसे बहुत आसान बना देता है। जैसा कि मैंने कहा, ये वैसे भी फ्री में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी वर्डप्रेस प्लगइन्स फ्री हैं, लेकिन इनमें हमेशा एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। अगर आप जैसे कोई पेपॉल बटन लगाना चाहते हैं, इनमें से कुछ प्रीमियम चीज़ों के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर एडिटिंग ऊपर जो भी चीज़ें हैं जिन पर छोटा लॉक नहीं है, वे पूरी तरह से फ्री हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो मैं इस पूरी साइट को एडिट कर सकता हूँ, यहाँ जो चाहूँ बदल सकता हूँ और ये करना वाक़ई काफ़ी आसान है। तो फिर से इसका ट्यूटोरियल एक अलग वीडियो में है, लेकिन एलिमेंटर बहुत ही उपयोगी है और मैं इसे ज़रूर सुझाऊँगा। तो जब हम ये सब कर लें, तो हम पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास शिपिंग है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे कूपन्स हैं, सब कुछ सेटअप हो गया है। पेमेंट्स भी शामिल है इस वेबसाइट के लिए। वूकॉमर्स तैयार है और हम इस वेबसाइट को बेचना और मार्केटिंग करना शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप अपने ऑनलाइन स्टोर को मार्केट करने के कई अलग-अलग तरीके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब अगला कदम होगा असली साइट डिज़ाइन में जाना। तो लीजिए, ये हो गया। अब हमारे पास एक पूरी तरह से काम करने वाला वूकॉमर्स स्टोर है। अगला कदम होगा असली स्टोर डिज़ाइन को एडिट करना। मैंने इस वीडियो में इसके बारे में संक्षेप में बात की थी, लेकिन इसे करने के लिए एक अधिक विस्तृत गाइड के लिए मैं आपको ये वीडियो देखने की सलाह देता हूँ। मुझे याद नहीं है किस साइड, दोनों में से कोई एक, किसी भी साइड। मैं यहाँ एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें पूरा एलिमेंटोर और पूरा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है, ताकि आप अपनी वेबसाइट को बिल्कुल वैसा ही डिजाइन कर सकें जैसा आप चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूँ, सैंट रॉयल मीडिया से, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।